नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी महोत्तरी में महिला हत्या के प्रसंग से। महोत्तरी के भ्रमरपुरा में महिला के शव भेटल आशंका कल गेल। भ्रमरपुरा 7 स्थित मुकेश ठाकुर के खेत में महिला के शव भेटल समाजसेवी सरोज राय दावी कयलनि। कपड़ा, खून, नून आ मानव शरीर के किछ अवशेष गन्हायल अवस्था में भेटल राय जानकारी देलनि। लेकिन प्रहरी मानव शव अइ कि नहीं एखन कह नहीं सकबाक अवस्था रहल बतौलनि। फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आब धरि किछ कह नहीं जा सकैया प्रहरी बतौलक। एम्हर स्थानीय वासी सब बीतल 19 जेठ से बेपत्ता रहल सुजीता ठाकुर के शव भेल आशंका केलक, लेकिन सब सुजीते के भेल कहि कऽ पुष्टि होबऽ बाकी रहल प्रहरी बतबैत आयल। सुजीता के शव भेल आशंका में प्रहरी रवि दिन खेत में गाड़ल अवस्था में ई अवशेष निकालक। सुजीता के नैहर से बेटी के हत्या कयल गेल कहि कऽ देल गेल उजूरी के आधार में प्रहरी खोज तलाश केला पर मुकेश के खेत में रवि दिन एकटा शव भेटल। सुजीता के बाबू कामेश्वर पांडे ससुर पक्ष से हत्या कयल गेल आरोप लगौलनि। अपने हमर नाती जब ही गेले तो हमरा कहल कि हमर मम्मी कहाँ, ओई घर के लोग ओकरा सिखा देलके जे तू जेबे नानी गांव पर तो तुहर मम्मी जनकपुर तुहर मामी रहे तू चिल दे। हमरा कहल कि हमर मम्मी का जनकपुर गेली, मंगा दिए ना, बोला दिए ना। हम कहली बुआ अहीं के कपड़ा सब लाबऽ गेल किन कऽ लत्ती किन कऽ नहीं, यहाँ झूठ बोले छी। हम जाने छिए हमर मम्मी ए दुनिया में नहीं। 4 साल के बच्चा अपने कर चुकर वीडियो से होइए। हमर मम्मी दुनिया में न है। हमारा मम्मी के हमर अंकल बिलैया लऽ कऽ गिर भगबै ते बिलैया लऽ कऽ मालकै ये सब ई फुटि गेलै आ ई आँखि पर पूरा आँखि एते बगे गिलोरी भऽ गेलै। तेकरा बाद हमर बाबा चक्कू लऽ कऽ अलै तो हमर मम्मी कहल हम सब रही दूरा पर। हम कहली बुआ तू रही वही तो हाँ। हम तू झूठ बोलै छै। नहीं झूठ नहीं बोले छे, झूठ बोले के नाम नहीं लो, हम वही छे। हमर बाबा अलै कहल कि चल तोहर मम्मी दुनिया में न हो, तोहर अंकल मार दिलको तो तोहर मम्मी कह हमरा बेटा बेटी के देख। हम अली देख तो हमारा मम्मी के मुँह में टेप मार देने रहे, पेट में टेप मार देने रहे। ओकरा बाद बोलू आरा मशीन में लगे हमारा मम्मी के, ओहिमे गर्दन काटि देलकै आ फ्रिज में धऽ देलकै। ई बात अपने के हमर बचबा रिकॉर्ड करलकै, वो रिकॉर्ड फेसबुक पर डाललकै। वो फेसबुक पर देखते ई पतिराम ठाकुर 8:30 बजे रात में मुँह बढ़ने हमारा घर में अपने के नए घर बनाने छे। वहीना अपने के हमर हुआ सब जाने छे। अभी अपने के एको गो खिड़कियों के बारी नहीं लागल। वो ये पहुँचले बौआ छे। हम कहली की बात तो अपना ही ले लिया। हम कहली अहाँ के ला एलिए ओकर दू गो जकर जे बचिया के अहाँ कहै छी भाई गेलै उल्टा लंछना लगा लै छी। तकर दू गो भाई है अहाँ खून करत, अहाँ के ला लिया हमरा घर में, अहाँ जल्दी से भागू। नहीं हमरा 4 दिन से मारबो करते तो हमर बेटे है नहीं, अहाँ के बेटा है। तहिना अभियंता सरोज राय भेटल अवशेष सुजीता के भेल दावी करैत निष्पक्ष छानबीन के मांग केलनि। यसमा सबै प्रमाणहरू त्यसको देवर सुजाताको देवरले बोलेका त्यो अडियो रेकर्डिङ, उसका भान्जा भान्जीले त्यो जुन पोल खोलेछ, जुन भनेका छ कि उसको यसरी टेप लगाएर बाँधेर हत्या गरिएको थियो र यो ठाउँमा जुन अहिले हामी पछाडि ठाउँ हेर्दैछौँ यही ठाउँमा पुरेको हामी सुरुदेखि नै परिवारले भन्दै आइरहेको छ। यो हुँदाखेरि यसबारे हामी सामाजिक सञ्जाल र हिजो त्यो यहाँका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रजीलाई भेटेर यसबारे ध्यान आकर्षण गरायौँ। यो मधेसी आयोगको ध्यान आकर्षण भयो र चौतर्फी दबाब आएपछि बल्ल हिजोदेखि प्रहरी हरकतमा आएको छ र आज खोदाइ पनि भएको छ र यो खोदाइमा प्रमाणहरू भेट्न सुरु भइसकेछ। कपालहरू भेटिएको छ, नुनहरू भेटिएको छ, रगतहरू भेटिएको छ। हुन त केही बेर अगाडि इन्सपेक्टरले त्यो भेटिएका सामानहरू यहाँबाट लिएर गएको छ। हामीलाई विश्वास छ कि उहाँहरू त्यो अब यसलाई अब ढाकछोप नगरोस्। यो केसमा सम्पूर्ण प्रमाणहरू छ। तपाईँ पत्रकारहरू पनि त्यहाँ गन्ध आइरहेको हेर्नुभएको छ। 100% 100% त्यहाँभित्र केही शव छ र प्रहरीको अनुसन्धान यसमा निष्पक्ष हुनु पर्यो। अहिलेसम्म त हुन त प्रहरीको गैर जिम्मेवारी नै देखिएको छ र यो बीचमा मुकेशक पत्नी सुजीता देवी ठाकुर जेठ 19 गते से बेपत्ता छली। शंका के आधार में नैहर पक्ष दावी के स्थाने में गलल अवस्था में महिला के शव भेटल अभियंता राय बतौलन। महोत्तरी के एसपी दिनेश आचार्य अपना सब अनुसंधान क रहल कहत तत्काल किछ कह के अवस्था नहीं रहल बतौलन। सुजीता के ससुर 50 वर्षक पतिराम ठाकुर, दियोर 26 वर्षक रूपेश ठाकुर आ
देउरानी 25 वर्षक रोमी ठाकुर विरुद्ध किटानी जाहिरी देव चाहने प्रहरी अस्वीकार केने पीड़ित पक्ष जनौलक अछि। ओहिके बाद खोज तलाश के लेल पीड़ित परिवार निवेदन देने छल। पछिला 24 घंटा में देश भर थप 34 कोरोना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 9009 पहुंचल अछि। देश भर थप 1920 गोटे कोरोना वायरस से पछिला 24 घंटा में संक्रमित भेल अछि। 6000 पीसीआर परीक्षण केला पर 1353 आ 3836 एंटीजन परीक्षण केला पर 567 करैत 1920 संक्रमित थपायल अछि। तहिना पछिला 24 घंटा में देश भर 3007 संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 40,336 सक्रिय संक्रमित अछि। 5,84,334 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 45 कोरोना संक्रमित थपायल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार महोत्तरी में 16, धनुषा में 14, बारा में 6, सर्लाही में 4, सिरहा में 3, पर्सा में 1 आ अन्य प्रदेशक 1 लगाकर 45 संक्रमित थपायल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 36,932 पहुंचल अछि। तहिना 33,511 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 985 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में एखन 2436 सक्रिय संक्रमित अछि। काठमांडू उपत्यका के निषेधाज्ञा के संबंध में काल्हि निर्णय लेल जायत। काठमांडू जिला के प्रमुख जिलाधिकारी काली प्रसाद पाराजोली सोम दिन उपत्यका के प्रमुख जिलाधिकारी सबक बैठक बैस क उपत्यका में लागू होबय जका निषेधाज्ञा संबंधी दोसर आदेश जारी करबाक बतौलनि। जिला कोविड संकट व्यवस्थापन केंद्र सार्वजनिक यातायात संचालन में सहजीकरण तथा दुकान सबके नियमित खोलऽ लगायत सुझाव सब देला पर उपत्यका के तीनू जिला के अपन अपन वस्तु स्थिति के देखैत निर्णय कर भेला से अपना सब परामर्श में रहल ओ बतौलनि अछि। र भोलिसम्ममा अहिले हामी छलफलकै चरणमा रहेका छौँ अनि जिल्ला स्तरमा विभिन्न सुझावहरू अब जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले चाहिँ अब सुझावहरू हामीलाई दिएको छ। यसो गर्दा बेटर हुन्छ। अझै स्वास्थ्यसँग अब आज स्वास्थ्यको डाक्टर साहबसित पनि म अहिले थप छलफल गर्छु। कुन सेक्टर चाहिँ अझै थप खोल्दा हुँदै के यसको असर के छ कसो छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अझै परामर्श गर्न बाँकी नै रहेको छ। अब केही सुझावहरू आएका छन् जस्तै पसलहरू अब नियमित खोल्न दिनुपर्छ, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा पनि अलिकति सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले सिफारिस चाहिँ गरेको अवस्था हो हैन। तर अब हामीले आदेश जारी गर्दा तीनटै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीको आफ्नो जिल्लाको वस्तुस्थिति समेत मध्यनजर गरेर हामी भोलि फर्स्ट आवरमा बसेर निर्णय गर्छौँ। आज जनस्वास्थ्य कार्यालयले उपत्यका में संक्रमण दर घटि रहला पर बहुत नहीं घटल आ सावधानी अपनावा परत बतौलनि अछि। निषेधाज्ञा पूरे नहीं खुलत आ लंबा दूरी के सवारी साधन के एखनो 1-1.5 सप्ताह खोल नहीं हैत सुझाव सब आबि रहल ओ जानकारी देलनि अछि। सुनसरी में सवारी दुर्घटना भेला से 3 गोटे के जान गेल अछि तऽ 2 गोटे घायल भेल अछि। कोशी गांवपालिका 8 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग में रवि दिन भोरे 8 बजे के करीब बा 3 ख 7224 नंबर के हाईएस विपरीत दिशा से आबि रहल ना 106 प 4661 नंबर के मोटरसाइकिल आ को 1 च 9668 नंबर के पिकअप गाड़ी के ठक्कर देने छल। दुर्घटना से गंभीर घायल भेल मोटरसाइकिल चालक सप्तरी डाकनेश्वरी के 28 वर्षक उदय शाह, मोटरसाइकिल पछा सवार मोरंग विराटनगर के 45 वर्षक राम प्रसाद शाह आ पिकअप चालक विराटनगर 7 के 40 वर्षक अक्षय कुमार गुप्ता के जिला अस्पताल इनरवा में उपचार के क्रम में जान गेल अछि। उक्त दुर्घटना से घायल भेल हाईएस चालक नुआकोट विदुर नगरपालिका 13 के 35 वर्षक विवश तामांग आ हाईएस के सह चालक वही स्थानक 25 वर्षक नारायण बत्स्याल के विराट नर्सिंग होम में इलाज भ रहल अछि। धनुषा में काल्हि शनि दिन एक टिपर चालक के सब चक्का के नीचा पिचायल अवस्था में भेटल अछि। सबैला नगरपालिका आ हंसपुर नगरपालिका जोड़वला नवनिर्मित निर्माण भ रहल सड़क अंतर्गत उदयपुर जिला के कटारी नगरपालिका वार्ड 2 के 28 वर्षक बुद्ध बहादुर तामांग के सब टिपर के बीच के चक्का नीचा माटि से झपायल अवस्था में इलाका प्रहरी कार्यालय सबैला भेटलक अछि। चालक के बड़का भाई हरि बहादुर तामांग के अनुसार टिपर बैक क पीचल जेहन देखल गेला से भाई के हत्या भेल दावी केलनि अछि। मोरंग के सुनवर्सी नगरपालिका वार्ड 4 में पिता के हत्या के आरोप में बेटा के प्रहरी पकड़लक अछि। मादक पदार्थ सेवन करैत विवाद भेला से 68 वर्षक बाबू
टीनाताल ताजूपरिया के हत्या के आरोप में 40 वर्षक बेटा दयालु ताजपुरिया पकड़ाले। जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग के डीएसपी मंजिल मुकारुंग के अनुसार दयालु शनि दिन भोरे 6 बजे दिस ओछान में सुत रहल समय अपन बाबू के पत्थर से प्रहार केने छल। पत्थर प्रहार बाद गंभीर घायल भेल बाबू के उपचार के लेल विराटनगर अस्पताल पहुंचाओल गेल छल, लेकिन हुनक अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ कोरोना महामारी के कारण समस्या में रहल पर्यटन व्यवसाय के उठाव के पहल करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। सिंहदरबार में रवि दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पदभार सम्हारैत ओ अपना मंत्रालय में रह धरि पर्यटन क्षेत्र तथा पर्यटन व्यवसाय के विकास आ समृद्धि के लेल काज करबाक बतौलनि। शौक से नहीं भऽ कऽ बाध्यता से मंत्रालय के जिम्मेवारी ल रहल उल्लेख करैत ओ कोविड महामारी के अत्यंत कठिन अवस्था में से हो पर्यटन क्षेत्र के समुन्नत विकास के लेल विभिन्न किस्म के कार्य योजना बनबैत आगा बढ़ के आवश्यकता रहल बतौलनि। सरकार नीति आनत लेकिन कार्यान्वयन तह में ल जेबाक जिम्मेवारी कर्मचारी सबके रहला से समग्र मंत्रालय के काज के प्रभावकारी बनाब जका कार्य योजना बनाब कर्मचारी सबके निर्देशन देलनि। दुवै जिम्मेवारी हामी भनेको एउटा पाङ्ग्राको दुईटा एउटा रथको दुईटा पाङ्ग्रा पहाड तराई सबै छ सबै त्यसमा हिमाल पहाड तराई छ। हामी 1 घन्टा बाटो क्रस गरेपछि त्यो भनेको कोभिडले त विश्वमै छ त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो सानो हाम्रो भौतिकले एउटा मोडालिटी स्तरहरू पनि जडेको छ। मंत्री श्रेष्ठ नेपाल वायु सेवा निगम विभिन्न समय में जहाज किनित काल आव वाला समस्या के अध्ययन करबाक बतौलनि। नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी के बैठक बजाबर आ रहल अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में रवि दिन बैसल नेकपा एमाले के स्थायी कमिटी बैठक से असार 16 गते पार्टी के 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी के बैठक बजेबाक निर्णय कयल गेल प्रवक्ता प्रदीप गेवाली जानकारी देलनि। राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में किछु निर्णय सब कर लगला से महाधिवेशन आयोजक कमिटी के बैठक बजाब पड़ल ओ जानकारी देलनि। गर्छौं थप निष्कर्षहरू निकाल्छौं। यो पार्टी एकताको प्रक्रिया चाहिँ अब कता पुगेको छ? तहबाट कुराकानीहरू गरि नै रहेका छौँ। पार्टी नेतृत्वको तर्फबाट हाम्रो प्रयास चाहिँ नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण्ण राखेर कायम राखेर सुदृढ गरेर मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न सकिन्छ, वर्तमान संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ स्थापित गर्ने र प्रतिपक्षीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा एमालेलाई श्रेष्ठ बनाउने होइन कि प्रतिपक्षलाई काँधमा राखेर उनीहरूलाई श्रेष्ठ बनाउने खालका अत्यन्त गम्भीर विरोधाभासहरू देखिएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सोच के हो भनेदेखि यो चाहिँ केही सीमित नेताहरूको चाहना होला, तर देशैभरिका कार्यकर्ताहरूको चाहना, जनताको चाहना र देशमा स्थिरता र स्थायित्वको पक्षधर कसैको पनि चाहना त्यो होइन। त्यसबाट जनताको चाहनासँग उहाँहरूका प्रवक्ता गेवाली बैठक से पार्टी सदस्यता नवीकरण के कार्य के तीव्रता दैत माथात के कमिटी के निर्देशन देने बतौलनि। ओ एमाले के एकताबद्ध बनाव के लेल हर संभव प्रयास कयल जात बतौलनि। एमाले एकताबद्ध भेला पर मात्रे कम्युनिस्ट आंदोलन, संविधान आ राष्ट्रीय एकता के रक्षा कर सकबाक कहैत ओ अपना सब एकता के पक्ष में रहल बतौलनि। क्रियाकलापहरू मेल खाइरहेका छैनन्। जनस्तरबाट पनि यसबारेमा गम्भीर टीका। दलहरूको नितान्त आन्तरिक विषय। दलहरू कसैले आफ्नो पार्टी प्रमुखलाई अध्यक्ष भन्छन्, कसैले पार्टी सभापति भन्छन्, कसैले महासचिवलाई प्रमुख मान्ने व्यवस्था छ। यी त दलहरूका आफ्ना आन्तरिक प्रबन्धका कुराहरू हुन्। तर दलहरूको त्यो प्रबन्धलाई बिल्कुल व्यवस्था गरिकन चाहिँ जुन ढङ्गको फैसला जेठ 27 गते आयो यो त्रुटिपूर्ण छ। त्यसको हामीले कानुनी प्रतिवाद त गर्ने नै छौँ, गरिरहेका छौँ। तर यदि हुँदाहुँदै पनि अदालतको फैसला आइसकेपछि त्यसलाई मान्नु हाम्रो बाध्यता हो, हाम्रो कर्तव्य पनि हो। हामीले मानेर नै चल्छौँ। तर हामीलाई पूर्ण विश्वास छ यस्तो चाहिँ कानुनभन्दा बाहिर गरिएको फैसला अन्तिम समयसम्म टिक्ने छैन। तर प्रवक्ता गेवाली अपना सब एकता के पक्ष में रहलो पर माधव नेपाल पक्षधर पार्टी के विभाजित कर आ प्रधानमंत्री ओली नेतृत्व के सरकार गिराव के लिए लाग रहल बतौलनि। माधव पक्ष एकता के पक्ष में नहीं रहल ओ आरोप लगौलनि। नेपाली कांग्रेस पूर्व निर्धारित समय भित्रे केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न कर जका क्रियाशील सदस्यता वितरण के
निर्णय कर लागल अछि। नेपाली कांग्रेस के पार्टी भीतर के आंतरिक समायोजन लगायत विभिन्न कारण से रोकल गेल क्रियाशील सदस्यता वितरण कार्य सब जिला में शुरू भ चुकला से समय में निर्णय भ जात वार्ड से केंद्र धरि के सब अधिवेशन समय भीतरे संपन्न कर जा रहल नेता रमेश लेखक जानकारी दिलन। रवि दिन बैसल पार्टी के पदाधिकारी आ पूर्व पदाधिकारी सब सम्मिलित बैठक कार्यतालिका अनुसार पार्टी के महाधिवेशन के संपन्न कर विषय में केंद्रित भऽ छलफल आगा बढ़ल जानकारी दिलन। बैठक में क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति के संयोजक समेत रहल नेता लेखक अपना समिति के संक्षिप्त मौखिक प्रतिवेदन प्रस्तुत केने बतौलनि अछि। ओ अधिकांश जिला आ निर्वाचन क्षेत्र से क्रियाशील सदस्यता के नवीकरण आ नया एंट्री से हो भ चुकल तथा पार्टी के आंतरिक समायोजन संबंधी विवाद के कारण प्रभावित भेल जिला में से हो काज शुरू होयत जानकारी दिलन। देशभरिको स्थिति के छ, हामीले कसरी काम गरिराखेका छौँ भन्ने कुराको बारेमा मैले समितिका तर्फबाट धारणा राखेको छु र अरू समितिको साथीहरूले पनि बोलिराख्नु भएको छ। मूलतः अहिले म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने देशभरिका अधिकांश जिल्लाहरू र अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रबाट क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यताको इन्ट्री भइसकेको छ। पछिल्लो समयमा पार्टीको आन्तरिक समायोजनमा केही समस्या केही जटिलता भएका कारणले र अरू केही कारणले के जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको इन्ट्रीको काम प्रभावित भएको थियो, अवरुद्ध भएको थियो। काज भ रहल नेता लेखक जानकारी दिलन। नेता लेखक कांग्रेस जारी केने कार्यतालिका के समय में स्थानीय वार्ड सलक जिला स्तर के अधिवेशन, प्रदेश तक के अधिवेशन आ महाधिवेशन संपन्न होब जका क्रियाशील सदस्यता के काज संपन्न हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय सदस्य माइला लामा राज्य पक्ष 3 बुँदे सहमति के ईमानदारी पूर्वक कार्यान्वयन नहीं केने आरोप लगौलनि अछि। बीतल फागुन 21 गते सरकार संग भेल 3 बुँदे सहमति प्रति अपन पार्टी ईमानदार रहि कऽ कार्यान्वयन के दिशा में गेलो पर राज्य अपन भूमिका ईमानदारी पूर्वक कार्यान्वयन नहीं केने ओ आरोप लगौलनि। ओ सहमति कार्यान्वयन में सरकार तदारुकता नहीं देखौला से पार्टी कार्यकर्ता आ नागरिक सब दुखी भेल दावी केलनि। 3 बुँदे सहमति अनुसार जेल में रहल अपन कार्यकर्ता रिहाई करऽ के काज में से हो विलम्ब भेल पर ओ असंतोष व्यक्त कयलनि। नेत्र विक्रमचंद विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिला समिति काठमांडू रवि दिन संघीय राजधानी काठमांडू में केने रक्तदान कार्यक्रम में संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ राज्य अपना सब संग केने सहमति प्रति उत्तरदायी भऽ कऽ कार्यान्वयन करऽ के तर्क केलनि। बेलामा मलाई लाग्छ देशका राजनीतिक पार्टीहरू राज्य नागरिकको स्वास्थ्यप्रति नागरिकको जीवनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कोसिसहरू भएका छन्, तर त्यसमा राज्यको पहलले मात्रै पुग्दैन। राज्यको पहल कदमीको साथमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ नै, त्यसको साथमा आम नागरिकहरूलाई अपिल गर्नुपर्ने छ र सबै सचेत नागरिकहरू, सबै देशभक्तहरू, समाजप्रति जनताप्रति उत्तरदायी सबै मानव जातिको सबै नेपालीहरूले यस्तो बेलामा आफ्नो सकारात्मक भूमिकालाई अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यसमा राज्यको पनि अपिलकारी दायित्व हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा निराशा छाएको छ राजनीतिक पार्टीहरूप्रति, सरकारप्रति, अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति मानिसहरू सन्तुष्ट छैनन्। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीले प्रगतिशील सरकार, जनमत संग्रह र वैज्ञानिक समाजवाद मार्फत नागरिकमा छाएको निराशालाई हल गर्ने र एकपटक नेपाली नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटी रवि दिन केने रक्तदान कार्यक्रम में 250 से बेसी रक्तदान केने आयोजक जनौलक अछि। विश्रामक बाद अब बाकी के प्रसंग। आर्थिक वर्ष 2077-78 में 56,21,000 मीट्रिक टन धान उत्पादन भेल अछि। एहि आर्थिक वर्ष में 14,73,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान खेती कयल गेल छल। एहि क्षेत्रफल में कयल गेल धान खेती से 56,21,000 मीट्रिक टन धान उत्पादन भेल कृषि विभाग के निमित्त महानिर्देशक जानुका पंडित बतौलनि अछि। 18वें राष्ट्रीय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव के पूर्व संध्या में कृषि विभाग रवि दिन कार्यालय परिसर में पत्रकार सम्मेलन करैत पिछला वर्ष के धान उत्पादन संबंध में बतौलक अछि। विभाग एहि वर्ष पिछला वर्ष के तुलना में धान के क्षेत्रफल में 1% आ धान उत्पादन में 1.3% वृद्धि भेल जानकारी देलक अछि। निमित्त महानिर्देशक पंडित आगामी दिन में धान बाली के उत्पादकत्व वृद्धि के दर आरो बढ़त आ दीर्घकालीन बनाब के आवश्यकता रहल बतौलनि।
विस्तारको सबैभन्दा उच्च स्थान जुम्लाको छुमचौरको 3050 मिटर उचाइसम्म धानको खेती सफलतापूर्वक हुँदै आएको छ। नेपालमा मौसमको आधारमा वर्षे धान, चैते धान, भदैया धान, गया धान र हिउँदे धान बोरोको रूपमा धान खेती हुने गर्दछ। नेपालमा खेती गरिने कुल क्षेत्रफलको 47% जमिनमा धान खेती गरिन्छ। अन्न बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफलको करिब 43%मा धान खेती हुने गरेको र अन्न बालीको कुल उत्पादनमा 53% धानको हिस्सा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 14,73,000 हेक्टर क्षेत्रफलबाट 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा धानको क्षेत्रफल र उत्पादनमा क्रमशः 1% र 1.3। देश में धान के उत्पादन वृद्धि करैत खाद्य सुरक्षा के अवस्था सुधार कर धान में आत्मनिर्भर बन आ उत्पादन के उद्योग संग जोड़ित रोजगार आ आय में वृद्धि कर सकबाक आधार सब रहल ओ बतौलिन। पिछला 30 वर्ष में धान उत्पादन में 60% आ उत्पादकत्व में करीब 59% वृद्धि भेल सेहो जानकारी देलिन। नेपालको सन्दर्भमा धानको उत्पादनमा वृद्धि मार्फत खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्न सकिने, उत्पादन बढाई धानको आयात प्रतिस्थापन गरी धानमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने र व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणमा सुधार र उत्पादनलाई उद्योगसँग जोडी रोजगारी र आयमा बढोत्तरी मार्फत समृद्धि हासिल गर्नमा समेत योगदान पुर्याउन सकिने आधारहरू विद्यमान रहेको सन्दर्भमा यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई हरेक वर्ष असार 15 गते राष्ट्रीय धान दिवस मनायल जाइत अछि। एहि वर्ष धान उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, समृद्धि मूल नारा के साथ धान दिवस मनायल जात। नेपाल के उत्थानशील पुनरुत्थान के लेल नेपाल सरकार आ विश्व बैंक बीच 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर बराबर के सहूलियत ऋण उपलब्ध करयबाक समझौता पत्र में हस्ताक्षर कयल गेल अछि। नेपाल सरकार आ विश्व बैंक बीच कोविड-19 महामारी से उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न आ जोखिम में रहल के संरक्षण एवं दीर्घकालीन विकास हासिल कर नेपाल के 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 17 अरब 78 करोड़ रुपया बराबर के सहूलियत ऋण उपलब्ध करयबाक समझौता कयल गेल अछि। रवि दिन भेल समझौता पत्र में नेपाल सरकार के तरफ से अर्थ मंत्रालय के सचिव शिशिर ढुंगाना आ मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका के लेल विश्व बैंक के राष्ट्रीय निर्देशक फारिस हदाद जारवेस हस्ताक्षर केलनि अछि। हस्ताक्षर कार्यक्रम में बजट अर्थ मंत्रालय के सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना एहि समझौता अंतर्गत प्राप्त होबला रकम कोविड-19 से प्रभावित भेल अर्थतंत्र के पुनर्जीवन देव, आर्थिक गतिविधि के तीव्रता देव आ हरित वृद्धि के सहयोग कर जका कार्यक्रम संचालन कयल जात बतौलनि। अहिले करिब 150 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 17 अर्ब 70 करोड जतिको वैदेशिक सहायता यो बजेटरी सहायता स्वीकृत गरेको छ। त्यसैको सम्झौता हामीले गरेका छौँ। यो सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने रकमहरू मूलतः कोभिडबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्गति दिने, अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने, आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने र ग्रीन ग्रोथ अथवा हरित वृद्धिलाई सपोर्ट गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। विशेषतः यस चालु आर्थिक वर्षमै विनियोजन गरिएको पूर्वाधार निर्माण तत्त्वको खर्चका लागि यो रकम प्रयोग गरिनेछ। र यो कार्यक्रम में बजट मालदीव्स, नेपाल तथा श्रीलंका के लेल विश्व बैंक के राष्ट्रीय निर्देशक फारिस हदाद एहि आयोजना से कोविड-19 के महामारी के समय आ महामारी बाद भेल नेपाल में दीर्घकालीन वृद्धि हासिल कर सहयोग हैत बतौलनि अछि। विभिन्न मांग रखैत आंदोलनरत राष्ट्रीय पुनर्निर्माण केंद्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई अंतर्गत प्राविधिक सब काज में फिरता भेल अछि। रवि दिन प्राधिकरण आ प्राविधिक सब बीच प्राविधिक सब के मांग पूरा कर संबंध में 7 बुधे सहमति पत्र में हस्ताक्षर भेल संगे प्राविधिक सब काम में फिरता भेल अछि। प्राधिकरण आ प्राविधिक बीच सब आंदोलन आइए के मिति से खत्म करैत नियमित कामकाज में फिरता हेबाक प्राविधिक सबके बुझौने राजीनामा अस्वीकृत करके असार महीना के पावला सेवा सुविधा सब उपलब्ध कराब सहमति भेल अछि। प्राविधिक सब पावला संचार खर्च, यातायात खर्च आ स्थानीय भत्ता चालू आर्थिक वर्ष 77-78 के श्रावण महीने से नियम अनुसार उपलब्ध करायल जात। तहिना
जिला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ओखलढुंगा अंतर्गत कार्यरत इंजीनियर राजा शाह के काम के दौरान जान गेला से शाह के परिवार के बीमा के रकम उपलब्ध करेबाक केंद्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई जानकारी देलक अछि। आन्तरिक रूपले सुरक्षित आन्तरिक रूपले आंदोलनरत प्राविधिक सब अपन मांग पूरा भेल बतौलक अछि। आंदोलनरत केंद्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई अंतर्गत के प्राविधिक के तरफ से अध्यक्ष अविनाश अमर अपन सबक मांग पूरा भेल आ आइए के दिन से काम में खटबाक जानकारी देलनि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ल संगे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लॉकडाउन के घोषणा कल गई। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हो वाला के संख्या 110 पहुंचल संगे सिडनी में 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन के घोषणा कल गई। तहिना उत्तरी क्षेत्र में रहल डार्विन शहर में से हो 2 दिन के कड़ा लॉकडाउन घोषणा कल गई। रवि दिन सिडनी में कोरोना के 30 नया संक्रमित थपाल। लॉकडाउन कैल संगे रवि दिन से व्यक्ति सब अत्यावश्यक सामान खरीद कर काम, पढ़ाई, शारीरिक अभ्यास आ स्वास्थ्य सेवा लेवा के लेल मात्र घर बाहर निकल पाओत। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।